हेलो, आज हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। मगध पर मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक होता है बृहदर्थ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग, जो कि उसका सेनापति था, वो कर देता है। वो ब्राह्मण जाति का था। वो जो बृहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग होता है, वो मौर्य की जगह पर शुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो ऐसे ही जो है मौर्य के बाद मगध पर ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हो जाता है। इसके बाद शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर चेदी वंश जो है मगध पर राज्य करते हैं। इन सभी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो चलिए जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की नींव मगध पर किसने डाली थी? उत्तर, जो पुष्यमित्र शुंग था उसने ही मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। सेकंड क्वेश्चन, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? उत्तर, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? उत्तर, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। आगे है फोर्थ क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? उत्तर, 2 बार अश्वमेध यज्ञ जो है पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? उत्तर, पुष्यमित्र शुंग ने बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर, देवभूति जो था वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, देवभूति की हत्या किसने की थी? देवभूति जो है इसकी हत्या, भूति की हत्या जो है ये की थी वासुदेव ने की थी, देवभूति की हत्या। क्वेश्चन नंबर 8 है, मगध पर कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, जो वासुदेव है उसने ही मगध पर कण्व वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर, कण्व वंश का जो अंतिम राजा हुआ था वो था सुशर्मा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, सुशर्मा की हत्या किसने की थी? उत्तर, शिमुक ने सुशर्मा की हत्या की थी। 11 क्वेश्चन है, शिमुक ने किस वंश की स्थापना की थी? उत्तर, जो शिमुक होता है उसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? सातवाहन शासकों ने? उत्तर है, प्रतिष्ठान को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? हाल एवं गुनाड़े, ये 2 साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सातवाहन शासकों ने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे, मुद्राएं चलवाई थी? चांदी के, तांबे के, सीसा, प्रोटीन एवं कांसे, ये सभी जो उन्होंने मुद्राएं चलवाए थे, सभी सिक्के जो थे उन्होंने ये चलवाए थे। आगे है 15 क्वेश्चन, ब्राह्मणों को अनुदान देने की प्रथा, ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा थी। इसमें ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान दान देने की प्रथा थी वो आरंभ सर्वप्रथम किन शासकों ने किया था? जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती है दान में, वो प्रथा किसने चलवाई थी? क्वेश्चन है। तो उत्तर है इसका, सातवाहन शासकों ने ये जो प्रथा थी ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा थी, ये चलवाई थी सातवाहन शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा एवं लिपि, उनकी राजकीय भाषा थी जो, और लिपि क्या थी? उत्तर, भाषा प्राकृत थी एवं लिपि जो थी उनकी ब्राह्मी थी। 17 क्वेश्चन है, दक्षिणापथ के स्वामी किन शासकों को कहा जाता है? दक्षिणापथ था के स्वामी किन शासकों को कहा जाता है? उत्तर, जो सातवाहन शासक थे उनको कहा जाता है दक्षिणापथ के स्वामी। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में किस राजवंश का उदय होता है?
किस राजवंश का उदय होता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में? उत्तर चेदी राजवंश का उदय जो है कलिंग में होता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। 19 क्वेश्चन है, खारवेल किस वंश का प्रतापी राजा था? उत्तर है जो खारवेल था वो था चेदी वंश का प्रतापी राजा। खारवेल किस वंश का प्रतापी राजा था? चेदी वंश का। क्वेश्चन नंबर 20 है, खारवेल जो खारवेल है वो किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म को मानता था वो? उत्तर वो जैन धर्म का अनुयायी था। जो खारवेल था किस धर्म का अनुयायी था? वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।